पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तिरहुत का रिजल्ट आ चुका है। बंशीधर ब्रिजवासी जीत चुके हैं, लेकिन आखिर तिरहुत में हारा कौन? नीतीश कुमार, जेडीयू, एनडीए या अहंकार? क्योंकि अब अहंकार की बात आई है तो चर्चा करना जरूरी है। ये बात आनंद मोहन ने की है। आनंद मोहन नाराज पहले से ही चल रहे थे। अभिषेक झा को जब टिकट दिया गया उस वक्त भी आनंद मोहन से कोई बातें नहीं की गई थी और आनंद मोहन इसके पक्ष में भी नहीं थे, यानी अभिषेक झा के पक्ष में भी नहीं थे। ऑन द रिकॉर्ड हो, ऑफ द रिकॉर्ड हो, इसका उन्होंने विरोध जताया था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, तिरहुत को जितना देवेश चंद ठाकुर जानते हैं उतना ही आनंद मोहन फैमिली और आनंद मोहन जानते हैं। क्योंकि उधर से वो दो बार नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी पत्नी जो है सांसद रही है, अभी वर्तमान में जो है शिवहर से सांसद हैं, उनके बेटा विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि तिरहुत में और तिरहुत के लोगों के बीच में क्या कुछ मैसेज भेजना है और किस तरह से चुनाव जीतना है। लेकिन खैर, अब जब उनसे नहीं सलाह मशवरा लिए गए, अभिषेक झा ने भी कोई बात नहीं की, जब टिकट मिला उसके बाद देवेश चंद ठाकुर ने भी कोई बात नहीं की, तो नाराजगी लाजमी है। वो कह रहे थे कि भाई जब लोग बात ही नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है किसको पूछा जाए, किसको कहा जाए। खैर, जो हुआ सो हुआ। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को मेंटल पेशेंट कह दिया है। सम्राट चौधरी, ये बात कोई नई नहीं है जो कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार को भी सलाह दे रहे थे कि उन्हें जो है इलाज की जरूरत है, जांच की जरूरत है। जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से विरोध करते हैं, बोलते हैं। मामला जीतन मांझी को लेकर था, जो तुम तरह का सदन में हो गया था, आप जानते होंगे। उसी को लेकर विवाद छिड़ा था और सम्राट चौधरी बाहर आकर काफी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी। तब वो विपक्ष में थे और कहा भी था कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा के रहमो करम पे इन्होंने ये जो है सत्ता में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और आज तक जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जनता 2024 और 25 में इनको सबक सिखाएगी। आउट होने वाले हैं जीरो पे, तब तक जो है एनडीए की सरकार बन गई। खैर, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की बात खत्म हो गई, अब साथ में है। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं तो नयन सेकने के लिए जा रहे हैं। जान लीजिए, नयन सुख, आंख चेकने के लिए बहुत तरह की बात नहीं होती है गांव ग्राम में भाई, तो उसका अर्थ कई है। लेकिन राजद ने जो है इससे किनारा किया है। लालू प्रसाद यादव के बयान को, तंज को कहा है मजाक। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लालू यादव मजाक कर रहे थे। वहीं शक्ति यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे काम जो है नीतीश कुमार ने किया है, तो बहुत मेंटल पीस के लिए भी लोग जाता है बाहर, तो कुछ अच्छा काम जो किए रहता है वो देखता है ना जी। तो वही देखने के लिए उसी अंदाज में जो है लालू यादव कहना चाह रहे थे कि नयन सुख के लिए गए। तो आरजेडी ने नयन सुख वाले बयान से, आंख सेकने वाले बयान से किनारा कर लिया है और इसका अर्थ भी बता दिया है। ये तो राजनीतिक चर्चाएं हैं, होती जाती रहती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो सम्राट चौधरी पर हमलावर है। क्योंकि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से लालू यादव को कहा है कि पहले तो वो लगता था कि शारीरिक रूप से बीमार है, लेकिन अब लगता है कि मानसिक रूप से भी वो बीमार हैं। उन्हें जो है कोइलबर में जाकर इलाज करवाना चाहिए। यानी मेंटल रोगी की बातें जो है उन्होंने, पेशेंट की बात जो है सम्राट चौधरी ने लालू यादव को लेकर की है। इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है, नाराजगी उनके जो लोग हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। अब आ जाइए दोबारा से एक बार फिर से देवेश चंद ठाकुर और आनंद मोहन और तिरहुत के चुनाव को लेकर, क्योंकि देवेश चंद ठाकुर का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने जो है फेसबुक पर पोस्ट किया, ट्वीट किया कि भाई सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। बहुत ज्यादा जो है आग्रह भी करते नजर आए और उन्होंने हार को स्वीकारा भी है। कहा कि हम इस हार को स्वीकारते हैं, ये हमारे लिए दुख भरा क्षण है। लेकिन जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये हार स्वीकारने योग्य इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग बड़े बनते हैं, उटपटांग बयानबाजी करते हैं। आपको याद होगा कि देवेश चंद ठाकुर सांसद का जब चुनाव हो रहा था 2024 की मैं बात कर रहा हूं, उस दौरान क्या कुछ जो है किसी समुदाय के लिए, समाज के लिए कहा था
और उस बयान से काफी ज्यादा बवाल हुआ था, सियासत गरमाई थी। लोग जो है खासकर मुस्लिम तबका के जो लोग थे उन्होंने जो है नाराजगी जबरदस्त तरीके से व्यक्त की थी। नीतीश कुमार भी नाराज थे। नीरज कुमार ने भी जो है, जो कि प्रवक्ता है, उनके पूर्व मंत्री है, वरिष्ठ नेता है, नाराजगी व्यक्त की थी देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर। कहा था कि इस तरह के उजिल फुजुल बयानबाजी जो है करते हैं, अगर वो पार्टी के मंच से करते हैं तो ये दुर्भाग्य है। अशोक चौधरी को लेकर भी यही बयान हुआ था। देख लीजिए, जेडीयू में रहकर पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बयान देगा तो उसका प्रतिकार होगा ही, और ये हुआ भी था। लेकिन खैर मामला सुलझ गया, चीजें खत्म हो गई और उसका असर तिरहुत में दिखा। तिरहुत जब हारे, चौथे नंबर पे जब जेडीयू चली गई तो बहुत तरह की बातें हुई। जामा खान ने कहा कि ऐसे लोगों को सोच समझकर बयान देना चाहिए। इसी तरीके से और भी कई नेताओं ने ये नाराजगी व्यक्त की, बिना नाम लिए हुए देवेश चंद्र ठाकुर पर हमला बोला। देवेश चंद्र ठाकुर ने भी ट्वीट कर हार स्वीकार की है और कहा है कि हमें इसका दुख है। लेकिन आनंद मोहन को क्यों नहीं पूछा गया? पता है कि उस क्षेत्र में अगर राजपूत वोट को एकत्रित करना है तो आनंद मोहन को पूछना पड़ेगा, चेतन आनंद को पूछना पड़ेगा, और लवली आनंद अभी सांसद हैं तो उनको पूछना पड़ेगा। आनंद मोहन फैमिली को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, साइड नहीं कर सकते। तो तिरहुत के चुनाव में ब्राह्मण वोट एकजुट थे अगर अभिषेक झा को लेकर, तो राजपूतों को भी एकजुट करने की जरूरत थी, भूमिहारों को भी एकजुट करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इसी को लेकर जो है आनंद मोहन ने ये कहा है कि जब उपचुनाव हुआ, सेमीफाइनल की बात आई, तो हम लोगों ने चारों का 4 सीट जीता। एनडीए की जबरदस्त जो है जीत हुई। लेकिन तिरहुत की बात करेंगे तो यहाँ अहंकार सर चढ़कर बोलने लगा और इसी की वजह से यह हार हो गई। हमें कुछ नहीं कहना है, जांच की बात कही है और कहा है उन्होंने कि इस पे जो है कहीं ना कहीं इसको देखने की जरूरत है, निरीक्षण करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और जो भी चीजें है समीक्षा होगी तब पता चल जाएगा, जानकारियां जो है एकत्रित हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बेहतर काम करते हैं और बेहतर काम के लिए ही जाने जाते हैं, यानी दुख प्रकट आनंद मोहन ने भी की है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन सुबह 8:30 बजे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।